हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप बियॉन्ड एजुकेशन। इस वीडियो में हम एक डिटेल प्लान बनाने वाले हैं अपने जो अपकमिंग एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम हैं। ये बेसिकली प्लान उन लोगों के है जो कि अभी जस्ट जिन्होंने प्रीलिम्स का जो है उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो प्रीलिम्स क्लियर कर ले रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मेंस के मॉक जो हैं खुद से प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है। कुछ क्लासेस देख रखे हैं लेकिन बेसिकली खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है। एंड दूसरी चीज़ जो कि ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं जिनके पास दिन के मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि 5 आवर्स के आसपास दे कैन मैनेज, और जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं उस दिन दे कैन मैनेज लाइक 12 to 13 आवर्स, थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच। तो उस तरह के कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए ये प्लान मेरे हिसाब से सही रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस प्लान। आप सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि हम अपने किसी भी वीक को हम कुछ टाइप ऑफ डेज़ में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक तो आपके पास ऐसा दिन रहेगा जिस दिन आपका फुल डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, जिस दिन आपको ऑब्वियसली बात है कि छुट्टी होगी। ओके, सो दिस इज़ फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स और जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए भी है। एंड कुछ ऐसे दिन होंगे जिस दिन आप मेंस जो है उसमें क्वांट्स पे पूरा फोकस रहेगा, इसके बाद फिर मेंस का रीजनिंग पे फोकस रहेगा। एंड एक या दो दिन आप वीक में ऐसा दे दें जो कि कम्प्लीटली प्री पे फोकस रहेगा। एंड इस क्वांट्स में भी आपके दो टाइप के डे होने चाहिए, एक डीआई वाले डे स्पेशली और एक जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं जैसे कि ये मेंस का है। इसमें कैसे आ सकते हैं कि आपको अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर डाटा सफिशिएंसी हो सकता है, Q1 Q2 हो सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में। तो उस तरह का जो है वो मिसलेनियस में आ जाएगा। सिमिलरली रीजनिंग में एक पजल वाला डे हो सकता है एंड एक ऐसा हो सकता है जिस दिन मिसलेनियस पढ़ना होगा। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, अगर जैसे आपका प्री वाला डे है कोई, तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम क्या कर लेते हैं कि हम कॉमन जो है सब कुछ जो हमें डेली करना ही है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो जनरल अवेयरनेस है, जिसको हम करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं, इनको जो है आप हर रोज़ करें। एंड इसके बाद रहेगा रीडिंग, जो कि सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लिश अभी जो तीनों एग्ज़ाम आने वाले हैं, एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ और आई बी पी एस क्लर्क, इन तीनों में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि यहाँ पर एक रीडिंग भी हो, भले ही 30 to 40 मिनट्स ही हो लेकिन डेली के होने चाहिए यहाँ पर। इसके बाद इसके बाद जैसे प्री का दिन है तो उस दिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 4 to 5 आवर्स है जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो इस दिन आप एक मॉक दे दें प्री का, एंड ट्राई कर सकते हैं कि इसी को अच्छे से एनालिसिस करके आप बाकी का दिन कंप्लीट कर दें, या फिर अगर हो सके, अगर आपके ऑलरेडी मॉक देने की प्रैक्टिस है तो आप 2 मॉक दे दें इस दिन। ओके, इसमें मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस को करीब करीब 1 आवर दे डेली का, और रीडिंग को आप 30 मिनट्स के आसपास। एंड यस, ये जो प्लान है इसका एक कंप्लीट पीडीएफ जो है मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड इसमें अपना, और मैं इसका एक ब्लैंक पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आप अपनी तरफ से उसको मॉडिफाई कर सकें। एंड इसको करीब 4 आवर्स के आसपास यहाँ पे दे सकते हैं। ये 4 या फिर 4.5 आवर्स, जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो उतना यहाँ दे दें, तो आपका टोटल जो है इस डे में दिस विल बी व्हाट 5 to 6 आवर्स मैक्सिमम। ठीक है, एंड जो बिगनर्स हैं उनके लिए ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मॉक्स जो है, ये मॉक 1 और मॉक 2, इसको कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी कारण से मैंने इसको जो है, अगर कोई जो नया नया मॉक्स देना शुरू कर रहा है उन लोगों के लिए भी इसको कंसिडर किया यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर जो मेंस रीजनिंग वाला डे होगा उसमें आप किस तरह से कर सकते हैं कि एक दिन आप रीजनिंग के जो है पजल कर लें, यानी मेंस के, और एक दिन आप मिसलेनियस के टॉपिक कर लें। तो इसमें क्या होगा कि आप डेली के इसमें जो है 3.5 आवर्स के आसपास दे दो, कि ऑलरेडी 1.5 हो चुका है, तो यहाँ पे 5 आवर्स के आसपास। एंड जो बिगनर्स हैं उन लोगों को ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, तो इसमें आप वो कंसिडर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे दें, और कुछ और भी कुछ सॉल्व कर लें, प्री का कुछ एक मॉक सॉल्व कर लें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, यहाँ पर मेंस क्वांट में सिमिलरली यहाँ पे या तो डीआई या फिर मिसलेनियस, इसको भी 3.5 आवर्स। ओके, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 आवर्स के आसपास डेली का। एंड जिस दिन फुल डे होगा इस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना होगा, क्योंकि आपके पास वीक में एक ऐसा फुल डे जो है 1 या 2 ही मिलने वाला है।
तो इसमें क्या करना है, एक तो आप प्री का मॉक दे दें। ओके, प्री का मॉक आपको करीब और अच्छे से एनालिसिस करने के साथ साथ तो पूरा 2.5 आवर्स के आसपास तो लग ही जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम क्रिटिकल रीजनिंग को देना चाहिए, क्योंकि ये भी, और इसमें ऐसा क्योंकि अब थोड़ा सा, क्योंकि जिनके पास थोड़ा टाइम कम है वो लोग थोड़ा चूज़ ही होना पड़ेगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि डुएबल हैं उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे करीब 2 घंटे, और मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्टिव जो है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए यहाँ पर। तो अगर ये 40 मिनट्स के आसपास भी हुआ तो इनफ है, मोर देन इनफ। एक आर्टिकल लिख लो या फिर एक लेटर लिख दो, सो उससे इनफ हो जाएगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव का आपका श्योरिटी हो जाएगा कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो अच्छे से वहाँ पर। उसके बाद फिर एक इंग्लिश का जो है सेक्शनल मेंस का मॉक जो है, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि आप ऑलरेडी यहाँ पर इन 2 दिन में यहाँ वाले इसके और इसके ये तो आप कंप्लीट कर लोगे। कोई एक मॉक आपने जैसे उठाया यहाँ पर, ठीक है, SBI PO का आपने मान लो कि मेंस का मॉक सबमिट किया एंड आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने DI मिसलेनियस, पजल मिसलेनियस सब कुछ कर चुका है। तो बचा क्या होगा, इंग्लिश का सेक्शनल। तो उस दिन आप ये जो जिस दिन आपका फ्री टाइम होगा पूरा, उस दिन आप इस चीज़ को दे दो, ठीक है। सो यहाँ पे इंग्लिश सेक्शनल दे देना यहाँ पर। सो इसमें अराउंड आपको 1.5 आवर्स के आसपास जो है लग सकता है पूरा कंप्लीट करने में, और अच्छे से उसको एनालिसिस भी करना है। इसके बाद जो है कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक जो कि आपको लगता है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा सा चूज़ी होना पड़ेगा कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अभी इस टाइम पे उनको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आप 2 टॉपिक को पिक कर लें उस दिन, एंड इसको आप सिर्फ प्रैक्टिस करें उसकी, और अपने अगर नोट्स हैं तो उसको रिवाइज कर लें। इसके साथ साथ कुछ पजल कर सकते हैं, या फिर वीक जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको ट्राई कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि आपने इतने पूरे हफ्ते अगर किया है प्रैक्टिस, तो कुछ वीक टॉपिक्स होंगे जो आपको आपने एनालाइज किए होंगे, तो आप ये कर सकते हैं। या फिर मेंस के या फिर प्री के कुछ कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, मिसलेनियस या पजल। तो जो भी है इस 2 घंटे के अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा वर्क लगता है कि रिक्वायर्ड है वो कर ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपके पास कितना टाइम हो गया, अराउंड 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो अराउंड 12 to 13 आवर्स जो है यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको। तो कोई भी वर्किंग कैंडिडेट है तो उनके लिए जो इतना मोर देन इनफ होगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपके वीक में 3 तो आपके प्रीलिम्स के मॉक हो जाएंगे यहाँ पर, एक ये 2 और ये 3, और एक मेंस का अच्छे से मॉक हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि नवंबर के एंड में एग्ज़ाम होने वाला है और उससे एक हफ्ते पहले तक अगर ये प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, तो आराम से आपके पास 15 के आसपास प्री के मॉक हो जाएंगे, एंड मेंस के करीब 5 से 6 हो जाएंगे मेंस के मॉक अच्छे से। तो वो एक इनफ कॉन्फिडेंट रहेगा कि आप जो प्री के बाद आपको मेंस के लिए उतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको अब सब कुछ नया शुरू करना है, ठीक है। और क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट्स हैं तो मैं यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस जो टेबल को है उसको इस तरह से फिल कर लें कि, क्योंकि जैसे देखो हम जब भी शुरू करते हैं कोई भी वीक, तो हमें पता होता है कि कौन से दिन हमारी छुट्टी है, जो भी वही। जैसे मान लो कि जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं एग्जांपल, ये जो वीक 1 है मैं इसको ले लेता हूँ। सो नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 18th। ओके, सो 18th से स्टार्ट करते हैं। सो 18 से लेके ये 24 तक होगा। सो अगर मैं ऐसे कंसिडर कर लूँ कि ये संडे जो है आपका फुल डे है, यानी आपकी हॉलीडे है, तो उस दिन आप इसको फुल डे वाला कंसिडर कर लें, यानी संडे को आप ये वाला प्लान फॉलो करेंगे, ये पहला वाला। ओके, उसके बाद फिर आप कोई 2 दिन प्री के लिए रख लें, तो इसको अगर प्री रख लेते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद मेंस के आपको मेंस कॉन्ट का DI वाला डे यहाँ पर रख लें। उसके बाद मेंस रीजनिंग का पजल वाला डे यहाँ रख लें। फिर मेंस कॉन्ट का मिसलेनियस वाला यहाँ रख लें, और मेंस रीजनिंग का मिसलेनियस वाला यहाँ पर। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपके सारे डे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जब भी वीक स्टार्ट होगा तो आपको पता होगा कि कौन से दिन आपको पास पूरी छुट्टी होने वाली है। सो लेट्स से कि आपका ये जो फुल डे है आपके पास 2 मिलने वाले हैं वीक 3 में, ठीक है। तो आप वहाँ पे जो है अपना फुल डे यहाँ पे फिल कर ले उस तरह से कि ये मेरे फुल डे हैं, तो उस दिन आप ज़्यादा उस तरह से फिल कर ले फुल को, और प्री को एक कम कर दें। तो इस तरह से आप अपना जो है मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स। ओके, एंड जो भी लास्ट वीक आएगा हमारा, जिसमें आपका एग्ज़ाम की डेट्स हो जाएगी फाइनल, तो लास्ट 7 डेज़ में आप कम से कम ऐसे जो प्री वाले डे हैं उनको 3 से 4 कर दें। यानी अगर यहाँ पे 1, 2, 3 और ऐसे 4 कर दें यहाँ पर, तो इससे क्या होगा कि आपको प्री के जो मॉक्स हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस वो हो जाएगी, आदत बन जाएगी। तो इस टेबल को जो है अपने हिसाब से
जो जो आपको पता है अपने शेड्यूल के हिसाब से वो फिल कर सकते हैं। तो एन अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के जो है नंबर ऑफ मॉक्स आपको वीक में 3 यूज़ करने पड़ेंगे एंड मेंस के 1 मैक्सिमम। ओके, 1 या फिर अगर हो सके तो 2, बट मेरे हिसाब से 1 विल बी इनफ। तो टोटल आपके पास करीब करीब 15 मॉक्स जो है, अगर 5 वीक के लिए भी फॉलो करें इसको, तो प्रीलिम्स के 15 मॉक हो जाएंगे एंड मेंस के 6। तो इस तरीके से अपने सोर्स भी डिसाइड कर सकते हैं हम यहाँ पर। सो प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम पे, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम आने वाले हैं, IBPS क्लर्क, IBPS PO एंड SBI PO। सो स्टार्ट के लिए कुछ दिन जो है 3-4 आप IBPS क्लर्क के दे दें, ठीक है। क्लर्क के आप करीब 3 दे सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली SBI PO पे आ जाए, क्योंकि फिर लेवल अप करना ही पड़ेगा। तो SBI PO के आप करीब 6 दे दें और IBPS PO के 6 दे दें। सो इससे क्या होगा कि आपको करीब ये हो गया टोटल 15। सो 15 मॉक्स भी हो जाएंगे और आपको हर टाइप के लेवल का भी हो जाएगा, कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह का लेवल आने वाला नहीं पता है, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा या हार्ड आएगा। तो तीनों लेवल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट जो है, अभी जो प्रीवियस मंथ जा चुके हैं, जो कि है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इनके जो है अफेयर्स क्लाउड के पॉकेट PDF, ठीक है। पॉकेट PDF को जो है आप डेली का करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1-1 घंटे का दिया हुआ है टाइम। सो जैसे आपने वीक 1 में उठाया जुलाई का, तो आप 1 घंटे शुरू किया, आपने पहले दिन पढ़ा, सेकेंड डे भी पढ़ा, थर्ड दिन भी पढ़ा। तो इस तरीके से आपने 7 डेज़ पढ़ते रहे, और जितना अगर मान लो आपको 4th दिन में हो गया जुलाई का, तो आप 5-6-7 डेज़ में, यानी 3 दिन में उसको रिवाइज़ कर लें। उसके बाद वीक 2 में नेक्स्ट मंथ का उठाएँ। तो इस तरह से आपका मंथली जो है वो कंप्लीट होता रहेगा। एंड उसके साथ जो अक्टूबर आएगा, अब जैसे भी अक्टूबर आ गया, तो आप क्या करें लास्ट वीक में, यानी कि अक्टूबर का, क्योंकि अब इसका तो पॉकेट PDF आने में टाइम लगेगा, तो इसका आप क्या कर सकते हैं कि वीकली वाला जो आता है, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड का वीकली PDF उससे कंप्लीट कर लें, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अभी बेस्ट सोर्स मैं ये बताऊंगा कि आप इनफाइनेटेसिमल चैनल पे जाके अब बेसिक्स क्लियर कर लें सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप बेसिक्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए GMAT ऑफिशियल गाइड आपको यही गूगल पे मिल जाएगा आराम से, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा कि वीकेंड एंड स्ट्रॉन्ग वाला, तो वो इजी होता है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप वाले टॉपिक्स जो हैं करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, तो उतना टाइम है नहीं। तो आप जो जो आपको ईजिली रखते हैं, एजम्पशन हो सकता है, ये सब हो सकता है, उसको आप करते हैं। यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन ईजी होता है, उसके साथ साथ आपके मॉक में भी मिलेंगे ये क्वेश्चंस, ओके। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव का जो है अफेयर्स क्लाउड का, आप वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे कि किस तरीके से ऐसे लिखा जाता है और क्या फॉर्मेट होता है लेटर का, ओके। लेटर का फॉर्मेट आई थिंक थोड़ा सा उसमें ठीक नहीं है, तो इसको जो है एक बार यूट्यूब पे मेरिट शाइन नाम का चैनल है, उस पर आप एक बार देख लें कि प्रॉपर उसका क्या फॉर्मेट है, ठीक है। नाउ रीडिंग का है, तो रीडिंग के लिए बेस्ट तो सोर्स इस टाइम पे मेरे को यही लगता है कि आप इंडियन एक्सप्रेस को जो है डेली का रीड करें, उसमें सिर्फ 1 या 2 आर्टिकल मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि आपको आधे घंटे ही देना है, 1 या 2 आर्टिकल एकदम अच्छे से समझ के उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लें, तो आपका हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस का रीडिंग का काम। इसके बाद मेंस के लिए मैं यहाँ पे आपको अलग अलग तो नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल से यही बोलूँगा कि तीनों के लिए आप जो है मॉक से ही पूरा प्रैक्टिस करें, ठीक है। अगर आपने क्योंकि आपको बेसिक्स तो आते ही होंगे इस टाइम पे, सो आप मॉक्स जो है उसको ओपन करें, सबमिट करें। और जैसे कि यहाँ पे आपके पास 2 दिन है ऐसे जहाँ पे आपको मेंस, 4 दिन है जहाँ पे मेंस देने हैं, तो 3.5 तो इतना मोर देन इनफ होता है कि कम से कम एक मॉक को अच्छे से सॉल्व कर ले सबमिट करके, ठीक है। सो वीक में एटलीस्ट 1 मॉक पर वीक, ओके, ये कर ले, इनफ रहेगा। और इसके लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा मॉक्स, वो रहेंगे IBPS क्लर्क के, यानी IBPS क्लर्क मेंस के एंड SBI क्लर्क मेंस के, एंड उसके साथ SBI PO के, लेकिन इसमें पज़ल नहीं, ठीक है। क्योंकि इसके पज़ल बहुत ज़्यादा हाई लेवल है या तो बहुत ही बेकार है, तो इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसके सब कुछ कर सकते हैं, इसके भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन PO वाले के पज़ल छोड़ के जो है
उसको उनको छोड़ के बाकी कोई भी कर सकते हैं। सो जैसे 6 हैं आपके पास, तो इसमें से 2-2 कर ले सब में से, ठीक है। एंड पज़ल के लिए इसमें से कोई एक और सबमिट कर दें, इसमें से या फिर इसमें से। अगर इस वीक में जैसे ये वाला, ये 2 वीक रहेंगे आपके पास, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक एक्स्ट्रा सबमिट कर दे, उसमें से पज़ल सॉल्व कर लो। तो इस तरह से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्लान। जो भी बिगनर या फिर बिगनर क्या है, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है इस तरह से मेंस की प्रिपरेशन, जिन्होंने अभी तक सिर्फ क्लासेस देखी हैं और खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, उनके लिए सही है। और प्लस जो कि अभी वर्किंग कैंडिडेट हैं, तो उनके पास 5 to 6 आवर्स में कंसिडर कर रहा हूँ कि वो डेली का कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए ये ठीक रहेगा यहाँ पर। तो इस क्लास की जो मैंने जो ये पूरा प्लान बनाया, इसका एक PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आप उसको डाउनलोड कर लें एंड अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर लें, एंड मेक श्योर करें कि अपनी प्रिपरेशन अपनी तरफ से बेस्ट दें, ठीक है। एंड प्लीज़ डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन, जब भी अपडेट आता है, कोई भी वीडियो बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।